जय श्री राम। बजा प्रेम पीरुओं से जब पुकार का साज, कानों में आई तभी या प्यारी आवाज। भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंगभूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यधिक पुकार अधीनों की। देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दीनों की। वध हेतु हिरण कश्यप के जो अविलंब खम्भ से निकला है, वाही अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। जग की पुकार सुनकर तत्क्षण जो नंगे पैरों धाता है। भक्तों तुम सबकी रक्षा को वाप ही फिर दौड़ा आता है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। गिरजे यहाँ आवाज थी, या था अभय प्रसाद। हम सब गदगद हो गए सुन ऐसा संवाद। ब्रह्मा ने कहा बधाई है, भगवान अवध में आते हैं। सुर बोले उनकी सेवा को हम बानर बन कर जाते हैं। प्रियतमे बताऊं कैसे मैं अपनी उस प्रेम अवस्था को। मैंने भी कहा ना दिए से चल तू भी आज अयोध्या। वह समय ध्यान में आते ही आनंद उमड़ता आता है। रहने दो कथा प्रसंग यहीं, अब आगे कहा न जाता है। कहनी है मुख्य बात इतनी, इस हेतु राम अवतार हुआ। अब समझ गई तुम किस कारण वह निराकार साकार हुआ। शैल सुता हर्षित हुई सुनकर वह संवाद। बोली अब जाता रहा सब संदेह विषाद। मैं बड़ भागिनी हूँ स्वामी, ये ने अवतार रहस्य सुनाया है। जो पूर्व जन्म में नहीं मिला वह इस जीवन में पाया है। अब दया निधान विनय की है, तो और दया करिए। अथ ते इति तक विस्तार सहित वर्णन श्री राम कथा कहिए। शंकर बोले धन्य तुम्हारा चाहो है, तुमसे मुझको नहीं कोई कपट दुराओ। कहता हूँ श्री राम का अब संपूर्ण चरित्र, श्रवण सुखद कल्याण प्रद निर्मल परम पवित्र। श्री राम का पावन चरित मन कामना दातार है। निस्सार इस संसार में सचमुच यही तो सार है। भौतिक सुखों के कांचियों को सिद्धियों का द्वार है। निष्काम संतों के लिए सद्ज्ञान का भंडार है। इसका कथन इसका श्रवण करता महा उपकार है। भव सिंधु तरने के लिए इसका मनन पतवार है। आनंद गायक वृंद का कवि वृंद का श्रृंगार है। अपनी कहूँ मैं बात क्या, मेरा यही आधार है। मंगल करण कलिमल हरण इसका सदैव प्रचार है। बहुमूल्य राधे श्याम यह जग के लिए उपकार है। बोलो जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणयामि। आदिशक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्धि करेंगे काम। वाणी वर्णन के प्रथम बोल जय सियावर राम। सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश। थे कृपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमल दिनेश। धन धान्य पूर्ण था जन समाज उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मानवी था, संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन अध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपाल भी था। सब था राजा के पुत्र, न था दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। पुत्र कामना में हुए नृप सब अधिक उदास। हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास।
पहले तो नतमस्तक होकर फल 4 चढ़ाए चरणों में, फिर अर्घ्य रूप में अष्टोचार चुपचाप गिराए चरणों में। बोले कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं है। चौथापन आने वाला हल्कमल कभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभो अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वह जलधर ही क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय वही अब हो, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आँखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो जिसमें रघुवंश बढ़े, अपना पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। देख शिष्य की विकलता, बोले श्री गुरुराज, ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता आज। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह ग्रह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है या विचार, बेटा कब वंश चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। भूपति ने इस तर्क का किया नहीं प्रतिवाद, गुरु के सम्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद। जैसी आज्ञा हो यही कहा, पकड़े ही रहे चरण गुरु के। मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अर्पण गुरु के। गुरुवर ने तब यह शब्द कहे, अच्छा या दुख दमन कर दो। इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्ट यज्ञ संविधान करो। पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। वे मान तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। गुरुवर का आदेश सुन मुदित हुए महिपाल, आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर दी तत्काल। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय, सानंद वर्ण स्वीकार किया। मानो अथर्व ने हो सदेह आरंभ यज्ञ उपचार किया। पूर्णाहुति का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया हो। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट निज कर से खीर प्रसाद दिया। बोले मेरे द्वारा पायस चतुरानन ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप यहाँ आया है। अवलोक अलौकिक चमत्कार, दशरथ को परमानंद हुआ। गुरु भक्ति दुचंद बढ़ी मन में, प्राणों में सुख चंद हुआ। पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार साध, राजा महलों को चले लेकर हव्य प्रसाद। पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया, उसका आधा कैकेयी को फिर वही सहित अनुराग दिया। शेषांग हुआ आधा आधा, जिसको कि ले लिया दोनों ने। तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। हवि के बटते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ। मानो जग को सूचना मिली, संकट रजनी का नाश हुआ। प्रकटावा तेज रानियों में जो नेत्र ज्योति का दाता है। खिल उठा अचानक सूर्यवंश, अब सूर्यवंश में आता है। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, विश्वबंद अवतार का समय आ गया पास। वृक्षों में पात नवीन खिले, सरयू तट सुरसरी कूल हुए। बागों में कलियों के गुच्छे खिल उठे, फूल कर फूल हुए। शीतल सुगंध युत मंद मंद मलयानिल का संचार हुआ।
त्रिभुवनपति के स्वागत को जग ऋतुमती होकर तैयार हुआ। उपहार सजाती थी पृथ्वी, बालियां खेत में लाला कर गए। चक्र अवध पैवारी था, लंका पर चक्कर खाका कर। नक्षत्रवार तिथि योग लग्न मांगलिक भविष्य बताते थे। छा गए विमानों पर सुरगण, नभ से जयकार सुनाते थे। वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। मंडलेश्वर योग था अभिजित समय ललाम। कौशल्या के धाम में प्रगटे शोभा धाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।